सवाल तो तुमने बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब आप मेरे वीडियो को देखे हो। हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस दुनिया में पहले संतान आता है, फिर माँ आती है। अब इसको बोलने का कारण बहुत बड़ा है। देखो, इस दुनिया में कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री, अगर उसका जीवन को देखोगे तो बचपन में जब वो बड़ी होती रहती है तो पिता को बहुत प्रिय होती है। बच्चियाँ जो होती हैं पिता को ज़्यादा प्रिय होती हैं। माँ भी उसको नहीं प्रेम करती है, लेकिन पिता का स्नेह थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पिता का एक सनातनी परिवार में, या कहा जाए हिंदू फैमिली में, या कोई भी मुस्लिम फैमिली, ईसाई फैमिली, जो भी हो, स्त्री को एक अलग अलग दृष्टि से ज़्यादातर धर्मों में देखा गया है। एक हमारे यहाँ तो देवी रूप में देखा गया है। मैं यहाँ बंगाल में रहता हूँ, कलकत्ता में। यहाँ पे तो स्त्री मतलब लक्ष्मी। यहाँ तक कि बंगालीज़ फैमिली अपने घर की बेटी को, जो जिसकी भी बेटी हो, उसे लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी माँ बोलते हैं। माँ, बच्ची को माँ बोलते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसे देखो पूरी तरह, एक बच्ची अपने पिता का स्नेह पाके, अपने फैमिली का स्नेह पाके बड़ी होती है, फिर उसके अंदर कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में वो कुछ और कारण जरूर बन जाता है आज के परिवेश की वजह से, मतलब उसके शरीर में बदलाव आते हैं, वो खुद महसूस करती है उसको। उसके जीवन में एक पहला परिवर्तन आता है, फिर उसे एक समझ में आता है कि जीवन में और भी चीज़ें हैं उसके लिए, जो एक साधारण पुरुष के जीवन में उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन स्त्री के जीवन में। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका विवाह होगा, वो किसी और के घर जाएगी और उसका एक नया परिवार वहाँ बनेगा। ये जो फैमिली है, इसके अलावा एक और फैमिली होगी, और वहाँ पे मेरा एक और दुनिया, एक और जो मैं दुनिया जी रही हूँ एक स्त्री के लिए, जो दुनिया वो जी रही है, वैसे ही दुनिया एक और उसे बनानी है। परिवार बनाना है, एक नए लोगों के बीच में रहना है। उसे पता चलता है आस्ते आस्ते उसे हर चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आने लगती है। उसके बाद उसका विवाह होता है। जनरल सेंस का मैं बात कर रहा हूँ। विवाह होता है, वो एक पिता की पुत्री, एक माँ की पुत्री, अगर भाई है तो भाई की बहन, छोटा भाई है तो उसकी दीदी। उसके बाद वो विवाह करके एक नए परिवार में जाती है, जहाँ उसको हर चीज़ नया, हर चीज़, देखो हर परिवार की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग हैं। इवन हर परिवार का जो एक ढांचा है ना, जीवन जीने का जो ढांचा होता है, जैसे हमारे यहाँ इतना बजे खाते हैं, इतना बजे उठते हैं, इतना ये करते हैं, ये खाते हैं, ये नहीं खाते, ये अलग अलग है। यहाँ तक कि स्थान की वजह से भी अलग होता है। एक ही तरह के लोग, एक ही अगर जाति प्रथा पे जाएँ, एक ही जाति के लोग अगर अलग अलग जगह के हैं तो देखना उनके खान पान में परिवर्तन आ जाएगा। उसके पीछे भौतिक व्यवस्थाएँ हैं, उसकी वजह से अलग हो जाता है। अब कोई बंगाल में रहता है तो चावल ज़्यादा खाता है, कोई किसी मान लो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा थोड़ा रोटी ज़्यादा खाता है। तो ये क्यों है? कारण सिर्फ इतना सा है, वहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है, चावल ज़्यादा होते हैं। इस तरह हर जगह की अपनी परिस्थिति है। तो इस हिसाब से अब क्या होता है, लड़कियों का विवाह थोड़ा दूर में होता है, किसी और गांव में होता है, किसी और जगह पे होता है, किसी और ज़िले में होता है। कुछ विवाह तो स्टेट आउट ऑफ स्टेट होते हैं, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाते हैं। तो पूरा ढांचा उसको अलग मिलता है। जो अपने पिता की पुत्री, अपनी माँ की पुत्री, अपने छोटे भाई की दीदी, अपने बड़े भाई की बहन, अब वो किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी बन के वो एक नए परिवार में आती है। उसके जीवन का एक ये बहुत बृहद परिवर्तन होता है। साधारण तौर पे आप बोल सकते हो कि एक झटका भी है, कुछ स्त्रियों के लिए झटका भी बनता है। लेकिन आज के इस युग में तो उसको बड़ा सुंदर से लोग उसको
कंट्रोल या उसको सही तरीके से डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, कुछ कुछ जगहों पे अपवाद ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर। लेकिन जब उसको बच्चा होता है, जब उसके गर्भ में एक बच्चा आता है, तब उसे एक नए जीवन, जो उसके शरीर के अंदर ही एक नया जीवन बन रहा है, एक नया शरीर बन रहा है, एक नया लाइफ बन रहा है, तो उसको उसका एहसास होता है। उसे लगता है कि हाँ, कुछ एक जीवन में और भी कुछ चीज़ें नई आएंगी, नई कुछ होंगी, नया कुछ होगा। होता भी है। बच्चा आता है जीवन में, उस बच्चे को देखती है जब उस बच्चे को महसूस करती है, महसूस तो अपने घर में भी करती है, लेकिन जब सामने से कहते हैं ना, जब जो दिखता है उसका असर बहुत होता है। जब वो देखती है अपने बच्चे को, हाँ यही मेरे घर में था, यही बाहर आया है, तो वो बच्चे के लिए उसके अंदर की जो ममता है, जो जिसे हम देवी कहते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो देवी को माँ बोलते हैं, वो ममता उस स्त्री के अंदर जन्म लेती है, जिसे हम क्रिएशन बोलते हैं। क्रिएट हुआ ना, कुछ क्रिएट हुआ बच्चा, अब उस बच्चे को बड़ा करना है, वो स्त्री उसमें लग जाती है। उसका अच्छा, उसका खराब, हर काम तो उसी को करना है ना, स्त्री को ही उसका हर चीज़ करना है। पिता भी करता है, लेकिन अपेक्षाकृत तो उसकी माँ ज़्यादा करती है। तो एक जीवन को बनाती है, बड़ा करती है। ये साधारण काम नहीं है, ये साधारण काम नहीं है, आप समझ रहे हो? तो जब उस बच्चे को देखती है अपने सामने, चाहे जो भी हो, लड़का हो लड़की, जब उस बच्चे को देखती है तो उसको समझ में आता है कि जीवन मुझे बनाना है, तब उसके अंदर एक ममता का जन्म होता है, और उस ममता के जन्म के कारण ही वो माँ कहलाती है। एक स्त्री, आप बोल सकते हो कि जब तक एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, या जब तक, ऐसा नहीं है कि स्त्री अगर बच्चे को जन्म नहीं दी है तो माँ स्वरूप नहीं है, वो है, लेकिन उस स्त्री के अंदर का जो मैं बात कह रहा हूँ, उस स्त्री के अंदर उसकी जो खुद की फीलिंग्स हैं, उसका जो खुद का जीवन है, उसमें जब वो बच्चा आता है, जब स्त्री के जीवन में बच्चा आता है, तो उस बच्चे के आने के पहले तक वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की दीदी थी, विवाह होने के उपरांत वो किसी की बीवी हुई, किसी की बहू हुई, किसी की भाभी हुई, किसी की कुछ हुई, जैसा जो संपर्क। लेकिन जब उसके अंदर से एक शक्ति का निर्माण उसके अंदर है ही, उससे जब एक बच्चा का जन्म होता है, जब उस बच्चे को देखती है तो उसके अंदर एक ममता का भी जन्म होता है। तो इस आधार पर कहते हैं पहले बच्चा आता है फिर माँ आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो ममता जगता है, उसके अंदर की जो ममता है, जब उस बच्चे को देखकर, उस बच्चे को महसूस कर, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर उसके अंदर जगता है, तो उसके अंदर जन्मा जो ममता है वही उसको माँ बनाना है। तो इस आधार पे आप किसी भी स्त्री को देखो, वैसे तो हर स्त्री माँ है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ है। कोई भी माँ देखो, एक बच्चा अपने माँ के साथ कैसा भी व्यवहार कर रही है, आज के डेट में करते भी हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे लिए बोझ है, और अपने अंदर का जो गुस्सा है माँ बाप के ऊपर निकाल देते हैं। माँ उसको माफ़ कर देती है। माँ जानती है बच्चा मेरा परेशान है और इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, भले उसके ऊपर ही वो दिन रात उस गुस्से को निकाल रहा हो। कुछ भी करता हूँ, आज की डेट में तो सुनता हूँ हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन फिर भी उस माँ से जाके पूछो, रोएगी, हो सकता है बोलेगी यहाँ, लेकिन जैसे ही बच्चे पे आ जाएगा ना, तो बच्चे पे हो जाएंगे। तो ये जो ममता जगता है उसके अंदर, ये तब तक नहीं जगता है जब तक उसको बच्चा नहीं होता है। जैसे ही बच्चा आता है उसके अंदर एक ममता जगती है। वैसे तो हर स्त्री माँ के स्वरूप ही है, लेकिन मैं जिस ममता की बात कर रहा हूँ, मैं जो इस माँ के अंदर माँ की वाली फीलिंग्स का बात कर रहा हूँ, ये उसके बच्चे आने के बाद उसके अंदर जन्म लेता है। तो इसी आधार पर कहते हैं पहले बच्चा आता है फिर माँ आती है, और जब माँ आ जाती है तो बच्चा के लिए वो देवी बन जाती है।
तो इस आधार पर मैं बोलता हूँ। और भी कुछ आपका सवाल है तो आप पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगा। अच्छा लगा आपसे बात करके।